Good evening, students. Now I take question number today. Let's question number 1. If y is equal to under root x plus under root x plus under root x plus and so on infinity time तक बच्चों सारा ये show that 2y minus 1 dy by dx is equal to 1. ये हमने प्रूव करना है कि 2y minus 1 into dy by dx is equal to 1. We have y is equal to the given equation y is equal to under root x plus root x plus root x plus and so on infinity time और y is equal to under root x प्लस बच्चों ये आपका सेम रूल y की इक्वेशन यहाँ पर विच इज इक्वल टू y तो यहाँ बच्चों इसके साथ हम पुट करेंगे y ओके अंडर रूट x प्लस ये इन्फिनिटी टाइम तक बच्चों जा रहा है यहाँ पर तो इट मींस क्या है यहाँ पर एक अंडर रूट x प्लस करे या कम करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इन्फिनिटी टाइम तक चल रहा है तो इक्वल टू y ही सपोज किया जाएगा y इक्वल ही y के इक्वल लिया जाएगा ओके बच्चों तो अंडर रूट x प्लस y इक्वेशन नंबर 1 स्केयरिंग बोथ साइड है तो y स्केयर इज इक्वल टू x प्लस y स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग with respect to x we have y square 2y y का dy by dx which is equal to x का बना बच्चों प्लस y का होता है dy by dx यहाँ से बच्चों क्या करेंगे dy by dx इस साइड आएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड तो ये माइनस को जाएगा और dy by dx कॉमन लेंगे तो 2y minus 1 और राइट हैंड साइड क्या बच जाएगा 1 ओके which is the required result ये हमने बच्चों रिजल्ट प्रूव करना था ओके लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 if y is equal to under root sin x plus root sin x plus root sin x and so on infinity time ये भी इन्फिनिटी टाइम तक कर बच्चों प्रूव दैट ये शो करना है 2y minus 1 into dy by dx which is equal to cos x के बिल्कुल सेम क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं 3 के 3 क्वेश्चन सेम बिल्कुल यहाँ पर इन्फिनिटी टाइम तक के क्वेश्चन दिए गए हैं वी हैव y is equal to under root क्या हमारे पास गिवन बच्चों रूट sin x plus root sin x plus root sin x and so on up to infinity टाइम तो y is equal to under root sin x plus ये कंप्लीट किसी को बच्चों y के है ओके तो ये y के बच्चों यहाँ पुट y करेंगे एक sin x लिखने के बाद जैसे यहाँ पर एक x लिखने के बाद उस बार बच्चों ने जो नेक्स्ट सभी टर्म थी वो y की कुल यहाँ पर ले ली थी इसी प्रकार यहाँ पर क्या रूट sin x plus y ये सभी टर्म क्या है विच इज इक्वल टू y गिवन है बच्चों तो अंडर रूट sin x plus y हो जाएगा स्केयरिंग बोथ साइड्स है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर स्केयरिंग किया था स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा ताकि तो y स्केयर विच इज इक्वल टू रूट से स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा sin x plus y अब बच्चों y है लेफ्ट हैंड आएगा तो माइनस हो जाएगा which is equal to sin x differentiating with respect to x we get y square 2y y का dy dx minus y का dy dx which is equal to sin x का बच्चों cos x यहाँ से 2y dy by dx कॉमन ले लेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से 2y minus 1 into dy by dx which is equal to cos x which is the required result ये बच्चों हमने रिजल्ट प्रूव करना था अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 if y is equal to under root log x plus under root क्या log x plus under root log x and so on infinity time prove that 2y minus 1 into dy by dx is equal to 1 by x तो we have y हमारे पास क्या किया बच्चों under root log x के अंदर क्वेश्चन दिया गया है root log x plus root log x plus root log x and so on infinity time तो y is equal to under root log x plus y ये बाकी जो अदर जो एलिमेंट है बस बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो y के इक्वल है स्केयरिंग बोथ साइड y स्क्वायर इज इक्वल टू log x plus y बच्चों लेफ्ट हैंड आएगा y तो माइनस हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y which is equal to log x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x y स्क्वायर का 2y dy by dx minus y का dy by dx is equal to log x होता है बच्चों 1 by x होता है डेरिवेटिव ओके यहाँ से dy by dx लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन ले लेंगे तो 2y minus 1 into dy by dx which is equal to 1 by x which is the required result ये बच्चों हमने रिजल्ट प्रूव करना था ओके बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नो आई टेक क्वेश्चन नंबर 4 ये तीनों से बच्चों एक टाइप के हैं हमने से पहले भी क्वेश्चन बच्चों आपका जो कल दिखा था बच्चों यहाँ पर क्या था साइन एक्स यहाँ पर कोस एक्स यहाँ पर दिया कोस रूट कोस एक्स और यहाँ पर साइन दिया ओके हमारे पास सेकंड टेन कोट कुछ भी यहाँ पर हो सकता है सेम क्वेश्चन ओके तो टी रेशो तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकता है सेकंड में कोसेकंड में कोट में टेन में कोस में साइन में ओके बच्चों तो सेम बिल्कुल इसी पर हमने क्वेश्चन वो निकालने हैं ओके हम 10 का क्वेश्चन लेते हैं बच्चों सेम क्वेश्चन के अंदर ओके नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 Now I take question 4. If y is equal to under root 10x plus under root 10x plus under root 10x up to infinity time, तो then prove that dy by dx which is equal to secant square x divided by 2y minus 1 ये prove करना बच्चों तो we have y is equal to given हमारे पास under root 10x plus under root 10x plus under root 10x and so on infinity time तो और y is equal to under root 10x plus इसे suppose करो बच्चों y के ओके 10x plus y के which is equal to y given है squaring both side y square स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा 10x plus y स्केयर y बच्चों यहाँ पर राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड आएगा तो माइनस हो जाएगा which is equal to 10x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y स्केयर का 2y dy by dx y का बच्चों y dy by dx minus y अगेन dy by dx which is equal to 10x को बच्चों सेकंड स्केयर x 2y minus 1 यहाँ से बच्चों हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड से dy by dx कॉमन ले लिया तो 2y minus 1 into dy by dx which is equal to secant square x
तो dy by dx इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई तो 2y माइनस 1 dy by dx के साथ, तो राइट हैंड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्क्वायर x डिवाइड बाय 2y माइनस 1 व्हिच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये बच्चों ने रिजल्ट प्रूव करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, इफ y इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x फिर 1 प्लस एंड सो इनफिनिटी टाइम। तो ये बच्चों सेम यूनिट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। थोड़ी डिफरेंट कंडीशन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर भी यूनिट टाइप तक दिया गया है, लेकिन ये थोड़ी इसमें जो अंडर टाइप का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। ये सिर्फ क्या डिवाइडिंग फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, अगेन फ्रैक्शन यहाँ पर दिया गया है। ओके, और यहाँ पर वो चीज रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ देखिए प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है, रिजल्ट प्रूव हमारे पास क्या है कि यहाँ देखो ये डेरिवेटिव में यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर डेरिवेटिव हमारा आएगा ये dy by dx बच्चों, यहाँ पर dy by dx में यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है, प्रूव करना है। तो dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस y इंटू cos x प्लस y sin x डिवाइड बाय 1 प्लस 2y प्लस cos x माइनस sin x। तो वी हैव गिवन हमारे पास क्वेश्चन कंडीशन, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन y इक्वल टू क्या है, sin डिवाइड बाय 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x एंड 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एंड सो ऑन इनफिनिटी टाइम। तो यहाँ पर सेम बिल्कुल क्वेश्चन पर जैसे हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन दिए हैं, सेम उनकी तरह ही क्वेश्चन निकलना है। y इज इक्वल टू sin x 1 प्लस cos x डिवाइड बाय, अब देखो 1 प्लस जो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देखिए ये सिमिलर बिल्कुल बच्चों क्या है, ऊपर वाली कंडीशन यहाँ पर ये रिपीट हो रही है, साइक्लिक चक्र ये चल रहा है बच्चों, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर साइन दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x फिर 1 प्लस sin x बाय cos, यानी कि दोबारा यहाँ से देखिए या देखो ये बच्चे ये आपका ये बिल्कुल साइकिल चक्र दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पर सेम ऊपर जैसा। तो इसका मतलब वही दोबारा वही y की वैल्यू रिपीट हो रही है, तो y की वैल्यू में यहाँ पर y पुट करेंगे, sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस y। ओके बच्चों, क्योंकि y का साइकिल यहाँ पर राउंड दोबारा रिपीट हो रहा है। ओके, स्टेटमेंट दोबारा वही सेम पहले वाली रिपीट हो रही है। तो यहाँ से क्या लिया, तो सबसे पहले एलसीएम हमारे पास को सबसे लास्ट में क्या है, एलसीएम यहाँ लेंगे डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस वाई, एलसीएम में 1 प्लस वाई मतलब 1 प्लस वाई प्लस cos x। और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास ये डिवाइड के डिवाइड है, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स। ओके, जब डिवाइड के डिवाइड था तो नीचे वाला टर्म जो एलसीएम था वो आपका ऊपर चला गया क्योंकि 2 टाइम डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, तो यहाँ देंगे सबसे पहले अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जो यहाँ पर किया y वन जा y प्लस y को y से y स्क्वायर प्लस y को cos x से करें तो y cos x which is equal to 1। यहाँ पर 1 है बच्चों, जिसके नीचे कुछ ना दस वहाँ पर 1 होता है डिनोमिनेटर। हाँ जी, 1 से किया तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर बच्चों आपका जो यहाँ पर राइट हैंड का जो डिनोमिनेटर वो सेम आएगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा which is equal to 1 plus y into sin y, differentiating both sides with respect to x we get y का बच्चे y का डेरिवेटिव करते हैं dy dx प्लस y से 2y dy dx प्लस फिर y। यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म लग गया u फॉर्म लग गया बच्चों, क्योंकि दो फंक्शनों की यहाँ पर प्रोडक्ट है। यहाँ पर बच्चों क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। बच्चों यहाँ पर क्या u फॉर्म लग रही है। अब राइट हैंड साइड का करेंगे डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड में दोबारा क्या बच्चों आप यहाँ देखिए यहाँ पर भी u फॉर्म अप्लाई हो रही है, तो ये भी दो फंक्शन का क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। यहाँ पर दो फंक्शन की u फॉर्म अप्लाई, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। बच्चों कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, y का dy dx लिख लिया जाए यहाँ पर जाएगा बच्चों। ओके, अब यहाँ तक वो लेफ्ट राइट दोनों टर्मों को मिला करके अब यहाँ बच्चों देखें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की जो टर्म जिसके अंदर मल्टीपल dy dx बच्चों वहां पर हम उसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, जहां भी बच्चों dy dx का जो मल्टीपल है dy dx का जो मल्टीपल चाहे लेफ्ट हैंड साइड को चाहे राइट हैंड साइड को उनको वन साइड कर लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कर ले बच्चों, और वहां से dy dx को ले लिया जाएगा। और राइट हैंड साइड का बच्चों राइट हैंड साइड हम टर्मों को लेंगे जिनके अंदर dy dx नहीं है, जो dy dx के मल्टीपल नहीं है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड के हो या फिर राइट हैंड साइड के बच्चों के, उनको वन साइड ले जाएंगे यानी कि राइट हैंड साइड ले जाएंगे। और यहाँ से अब बच्चों आप यहाँ देख रहे हो dy dx which is equal to ये मल्टीपल है बच्चों, यहाँ देखिए जो 1 plus 2y plus cos x minus sin x which is multiple dy dx, तो राइट हैंड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, यानी कि 1 plus y into cos x plus y sin x डिवाइड बाय ये मल्टीपल राइट हैंड जाके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड इसका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 plus 2y plus cos x minus sin x ये वैल्यू आई है डिवाइड dx की, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, इस पर आपने आज फर्स्ट 5 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं और बच्चों आपने इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर बच्चों में दोबारा से फिर जो लोगरिथम टाइप के जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ओके, यानी कि डिफरेंशिएटिंग ऑफ लोगरिथम फंक्शन वो दोबारा हम करेंगे, आपको बताएंगे बच्चों। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो यू मस्ट मोर प्रैक्टिस और सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।